बच्चों, आज हम हमारी हिंदी अविरल की पाठ्य पुस्तक से अनु की डायरी के पन्ने इस पाठ का अध्ययन करेंगे। पिछले भाग में हम अनु की डायरी के पन्ने इस पाठ को आधा पढ़ चुके हैं। चलिए बच्चों, पहले हम उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। आइए। अनु के घर काम करने वाली सीमा आंटी की बेटी रानी को पढ़ने लिखने का शौक था, परंतु रानी की माँ रानी से घर का खर्चा निकालने के लिए उसे पढ़ने न भेजकर अपने साथ साथ घर के काम में मदद करवाती थी। अनु को जब यह पता चलता है कि रानी पढ़ना चाहती है तो उसे पढ़ने का अधिकार कैसे मिले यह सोचती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। माँ उसे सांत्वना देती है कि वह सीमा से बात करेगी। सीमा से बात करने पर अनु की माँ को रानी के लड़की होने और वह मदद नहीं करेगी तो घर कैसे चलेगा यह कारण बताती है। अनु की माँ उसे समझाती है कि लड़का लड़की बराबर हैं, हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ तक की कहानी हम पढ़ चुके हैं। अब इसके आगे की कहानी हम आज यहाँ पढ़ेंगे। माँ ने फिर कहा, नहीं सीमा, यह तुम्हारी गलतफहमी है। आज के समय में लड़का लड़की सब एक समान है। मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई, कल्पना चावला और सरोजनी नायडू। माँ ने फिर कहा। माँ ने क्या कहा? अनु की माँ ने रानी की माँ से कहा, नहीं सीमा, ये तुम्हारी गलतफहमी है। आज के समय में लड़का लड़की सब एक समान है। एक समान अर्थात बराबर हैं। मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई, कल्पना चावला और सरोजनी नायडू, ये सभी भी क्या थी? महिलाएं ही थी। इसके कठिन शब्द देख लेते हैं बच्चों। आइए। शब्दार्थ: समान, बराबर, एक सा। आगे बढ़ेंगे। सरोजनी नायडू भी तो महिलाएं ही थी जिन्होंने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। हमारे देश के सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति के रूप में श्रीमती प्रतिभा पाटिल भी रह चुकी हैं। फिर लड़के लड़कियों में यह भेदभाव क्यों? अनु की माँ रानी की माँ को समझाती है कि कल्पना चावला, सरोजनी नायडू, यह सभी भी क्या थी? महिलाएं ही थी जिन्होंने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। हमारे देश के सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति के रूप में कौन रह चुकी हैं? श्रीमती प्रतिभा पाटिल, जो एक महिला थी। वह भी सर्वोच्च अर्थात सबसे ऊंचे पद पर रह चुकी हैं। फिर लड़के लड़कियों में यह भेदभाव क्यों? भेदभाव अर्थात यह अंतर क्यों? चलिए बच्चों, इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। न्यौछावर, बलिदान करना, सर्वोच्च, सबसे ऊंचा, भेदभाव, अंतर। आगे चलेंगे। सरकार ने तो दोनों को समान अधिकार दिए हैं, फिर तुम रानी से उसका बचपन क्यों छीन रही हो? उसे भी तो सब बच्चों की तरह खेलने, कूदने और बाहर घूमने का पूरा अधिकार है। आज तो लड़कियां हर क्षेत्र में लड़कों से आगे निकल गई हैं। डॉक्टर हो या इंजीनियर, शिक्षक हो या मंत्री, उसने हर क्षेत्र की चुनौती को बखूबी पूरा किया है। तुम भी रानी को स्कूल भेजो। जब वह पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगी तो तुम्हारा नाम रोशन करेगी। अनु की माँ रानी की माँ को समझाती है कि सरकार ने तो दोनों को समान अधिकार दिए हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सरकार ने दोनों को समान अधिकार दिए हैं। फिर तुम रानी से उसका बचपन क्यों छीन रही हो? तुम उसे पढ़ने क्यों नहीं भेजती हो? तुम उससे उसका बचपन क्यों छीन रही हो? उसे भी तो सभी बच्चों की तरह खेलने, कूदने और बाहर घूमने का पूरा अधिकार है। आज तो लड़कियां हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र अर्थात बच्चों सभी क्षेत्र में लड़कों से आगे निकल गई हैं। डॉक्टर हो या इंजीनियर, शिक्षक हो या मंत्री, उसने हर क्षेत्र की चुनौती अर्थात हर क्षेत्र की ललकार को बखूबी पूरा किया है। तुम भी रानी को स्कूल भेजो। अनु की माँ रानी की माँ से कहती है कि तुम भी रानी को स्कूल भेजो। जब वह पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगी तो तुम्हारा नाम रोशन करेगी।
जब रानी पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगी तो तुम्हारा क्या करेगी? नाम रोशन करेगी। चलिए बच्चों, इसके कठिन शब्द देख लेते हैं। चुनौती, ललकार। आगे बढ़ेंगे। रानी की माँ बोली, पर बीबी जी, इसकी पढ़ाई के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगी? माँ ने कहा, तुम इसकी चिंता मत करो, हम इसकी पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाएंगे। तुम बस इसे स्कूल भेजने के लिए हाँ कह दो। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, रानी की माँ मुस्कुराकर बोली। माँ के हाँ कहते ही रानी को तो मानो खुशी का खजाना ही मिल गया। उसके पैर अब जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। अनु की माँ जब रानी की माँ को समझाई तो रानी की माँ क्या बोलती है? रानी की माँ बोली, पर बीबी जी, इसकी पढ़ाई के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगी? चलो मैं इसको पढ़ाऊंगी, पर इसकी पढ़ाई में जो खर्चा आएगा वो मैं कहाँ से लाऊंगी? रानी की माँ अनु की माँ से बोलती है। तो अनु की माँ ने कहा, तुम इसकी चिंता मत करो, तुम इसकी चिंता मत करो, हम इसकी पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाएंगे। हम इसकी पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाएंगे। कौन उठाएगा? अनु की माँ। तुम इसकी चिंता मत करो, हम इसकी पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाएंगे। तुम बस इसे स्कूल भेजने के लिए हाँ कह दो। अनु की माँ रानी की माँ से कहती है कि तुम इसे स्कूल भेजने के लिए हाँ कह दो। तो रानी की माँ ने क्या कहा? ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, रानी की माँ मुस्कुराकर बोली। माँ के हाँ कहते ही रानी को तो माने जब रानी की माँ ने हाँ कह दिया तो रानी को तो मानो खुशी का खजाना ही मिल गया। उसके पैर अब जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वह इतनी खुश हो गई कि उसके पैर जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। चलिए बच्चों, इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। चिंता, परेशानी। आगे चलेंगे। आज मुझे अपने प्रयास पर बहुत खुशी हो रही है। मुझे पूरा यकीन है कि रानी पढ़ लिख कर घर का नाम रोशन करेगी। साथ ही आशा करती हूँ कि आने वाली पीढ़ी भी रानी की माँ की तरह इस गलती को नहीं दोहराएगी। मैं आज निश्चिंत होकर सो सकूँगी। जब यह सब अनु को पता चला तो अनु क्या कह रही है? आज मुझे अपने प्रयास पर बहुत खुशी हो रही है। अनु बहुत खुश है। मुझे पूरा यकीन है। किसे पूरा यकीन है? अनु को पूरा यकीन है कि रानी पढ़ लिख कर घर का नाम रोशन करेगी। साथ ही आशा करती हूँ कि आने वाली पीढ़ी भी रानी की माँ की तरह इस गलती को, जो रानी की माँ गलती कर रही थी रानी को नहीं पढ़ाने का, आने वाली पीढ़ी भी रानी की माँ की तरह इस गलती को नहीं दोहराएंगी। मैं आज निश्चिंत होकर सो सकूंगी। कौन? अनु। अनु सोचती है मैं आज निश्चिंत होकर सो सकूंगी। चलिए बच्चों, इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। प्रयास, कोशिश। चलो बच्चों, अब हमें इस पाठ से कौन कौन से जीवन मूल्य प्राप्त हुए हैं, आइए हम उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। हमें निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। हमें निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। अर्थात बच्चों, हम अपने कार्य में निरंतर प्रयत्नशील रहेंगे तो हमें कामयाबी प्राप्त होगी, जिससे हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अब दूसरा जीवन मूल्य क्या है? हमें समाज की प्रगति में सहायक रहना चाहिए और समाज के साथ स्वयं भी प्रगति करना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए। बच्चों, इसका अर्थ ये होगा कि हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज के कल्याण के बारे में सोचेंगे तो ही हम अपने समाज के साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो बच्चों, कहानी के इस भाग के साथ आज यहाँ अनु की डायरी के पन्ने यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों से इसी के साथ विदा लूँगी। धन्यवाद।